नमस्कार मित्रों, दक्षिण भारत के एक ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति लगभग तय कर ली थी, जो हिंदू धर्म में भेदभाव और वर्ण व्यवस्था के ऐसे कट्टर विरोधी थे और हिंदुत्व को एक बड़ा धोखा बताया, जिनका मानना था कि अगर अंधविश्वास और भेदभाव की जड़ें अगर कहीं है तो वह हिंदू धर्म में है। एक ऐसे नेता जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और वंचित वर्गों की आवाज बने, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जस्टिस पार्टी बनाई और रावण को अपना नायक माना। तमिलनाडु की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले उस महान नेता का नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार का मतलब है पवित्र आत्मा। यह सम्मानित और ये उपाधि उन्हें एक महिला सम्मेलन में मिली थी। तो आइए मित्रों, इनकी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पेरियार का जन्म 17 सितंबर सन 1879 को तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के इरोड में हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकट नायकर था। पेरियार के पिता एक व्यवसायी थे। उनका परिवार बहुत पूजा पाठ करने वाला धार्मिक परिवार था, एक धार्मिक और रूढ़िवादी परिवार। लेकिन पेरियार बचपन से ही तार्किक सवाल पूछते थे। इसी वजह से उनका पिताजी से कई बार वाद विवाद भी हो जाता था। तब पेरियार के पिता इनको स्कूल भेजते हैं ताकि पेरियार गलत संस्कारों की जगह सही संस्कारों की दिशा में जाएं। लेकिन वे वहाँ भी तर्क वितर्क करते हैं। तब उनके पिता उनका स्कूल छुड़वाकर दो काम करते हैं। एक तो उनकी शादी कर देते हैं और दूसरा अपने व्यवसाय में उनसे हाथ बटाने को कहते हैं। लेकिन पेरियार तर्क वितर्क करते रहे। इसी तर्क वितर्क और वाद विवाद की वजह से उनके पिता ने उनसे धर्म और ईश्वर की सत्ता को जानने के लिए कहा। पेरियार बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और 25 साल की उम्र में पेरियार ने अपना घर छोड़ दिया और बुद्धि की तलाश में निकल पड़े। घूमते घूमते पेरियार काशी पहुँचे। दूसरे शहरों की तुलना में उन्हें काशी कहीं से भी पवित्र नहीं लगी और काशी में जब पेरियार एक मंदिर में जाते हैं और उनसे जाति पूछते हुए एक जनेऊ दिखाने की बात की जाती है, इस बात से पेरियार को बहुत चोट लगी और वे वापस लौटकर इरोड अपने घर आ गए और पिता के साथ व्यापार करने लगे। साल 1915 में इरोड में प्लेग की बीमारी फैली। पेरियार से लोगों का दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने समाज सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों की मदद से पीड़ित परिवारों में खाना और जरूरी सामान पहुंचाने लगे। उनके सामाजिक कार्यों को देखकर उन्हें इरोड की नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। 2 साल तक वे अध्यक्ष रहे। धीरे धीरे पेरियार राजनीति में सक्रिय हो गए और स्वराज आंदोलन से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ गए। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने कट्टर गांधीवादी और कांग्रेस के रूप में की। 1920 में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गांधी की नीतियों पर चल पड़े। गांधी जी शराब विरोधी, खादी और छुआछूत मिटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। पेरियार भी जोर शोर से उस आंदोलन से जुड़ गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे तेजी से चल पड़े। उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने पेरियार को मद्रास प्रेसिडेंट का अध्यक्ष बना दिया। पेरियार ने भी कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 1924 में केरल के त्रावणकोर में एक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर था। त्रावणकोर के राजा ने यह आदेश दिया कि मंदिर की तरफ से जाने वाले रास्ते का इस्तेमाल दलित नहीं कर सकते। राजा के इस आदेश से दलितों को ठेस पहुंची और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उल्टा विरोध कर रहे दलितों को राजा ने आदेश देकर गिरफ्तार करा लिया। उस वक्त तक दलितों का कोई भी नेता नहीं था जो उनकी लड़ाई को जारी रख सके। तब आंदोलन कर रहे लोगों ने अपना नेता पेरियार को चुना। पेरियार राजा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। पेरियार ने राजा के खिलाफ आवाज उठा दी। आखिरकार उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कई महीनों तक पेरियार भी जेल में बंद रहे। इस आंदोलन का नाम माईकॉन सत्याग्रह पड़ा। इसके बाद में पेरियार को छोड़ दिया गया। साल 1925 में पेरियार को कुछ लोगों ने खबर दी
और बताया कि कांग्रेस के पैसे से चल रहे गुरुकुल में बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। गैर ब्राह्मण बच्चों को अलग जगह पर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है। पेरियार उस वक्त कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंस के अध्यक्ष थे। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दलितों को अधिक भागीदारी देने का प्रस्ताव भी सामने रखा। उनकी यह भी मांग खारिज कर दी गई। इस वर्चस्व को देखकर पेरियार का मन कांग्रेस से दुखी हो गया और 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये पार्टी शायद दलितों के साथ नहीं है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था, गैर ब्राह्मण जिन्हें वे द्रविड़ कहते थे उनमें आत्मसम्मान पैदा करना। उस समय मद्रास में ब्राह्मण की आबादी केवल 3% थी। इसके बावजूद उनका समाज राजनीतिक और धर्म के सभी पायदानों पर कब्जा था और शूद्रों और अतिशूद्रों यानी कि दलितों की आबादी बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। जाति, धर्म और ईश्वर के नाम पर शूद्र और दलितों का अपमान और शोषण हो रहा था। साल 1944 में पेरियार ने अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कजगम का गठन किया। पेरियार न सिर्फ दलितों के लिए खड़े हुए बल्कि महिलाओं के भी सम्मान और अधिकारों की मांग की। उस वक्त महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। पेरियार ने बाल विवाह, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को एक पवित्र बंधन की जगह पार्टनरशिप में देने का अभियान चलाया। धर्म के नाम पर बेड़ियों में जकड़ी स्त्री समानता पर सवाल करते हुए पेरियार ने पूछा कि हिंदू धर्म में ज्ञान की और धन की देवियों का पूजा किया जाता है, फिर ये देवियाँ महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं देती? महिलाओं को तर्क संगति, ज्ञान और वैश्विक मामलों में संबंधित पर्याप्त शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें ऐसे साहित्य, इतिहास या कहानियों से दूर रखा जाना चाहिए जो अंधविश्वास और भय को जन्म देती है। महिलाओं की पराधीनता के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है। पेरियार यही नहीं रुके, उन्होंने स्त्री की पराधीनता को स्पष्ट करते हुए आगे पूछा, पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और ये नहीं मानता उसको भी समान स्त्री की भावनाएं हो सकती हैं। पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। पेरियार स्त्री और पुरुष को एक ही तराजू में तौलते थे। उनके लिए ये दोनों बराबर थे। उनका मानना था कि विवाह में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। फिर स्त्रियां मंगल सूत्र क्यों पहने? उन्होंने स्त्रियों को मंगल सूत्र त्यागने को कहा। पेरियार कहते हैं कि जिस तरह गले में पट्टा डालकर जानवरों को खूंटे से बांध दिया जाता है, उसी तरह पुरुष स्त्री के गले में मंगल सूत्र डालकर उसे अपने अधीन करता है। साल 1937 में मद्रास में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। श्री राजगोपालाचारी प्रधानमंत्री, वर्तमान के हिसाब से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। पेरियार ने तमिल भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और इसका विरोध भी किया। वे दक्षिण भारत राज्यों को एक अलग देश बनाना चाहते थे। उन्होंने द्रविड़ डांडू और द्रविड़ देश की मांग की, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्यों के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। साल 1938 में पेरियार गिरफ्तार कर लिए गए और उसी समय पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। उनका मानना था कि हिंदी लागू होने के बाद तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगी। 24 दिसंबर सन 1973 को 93 साल की उम्र में पेरियार का निधन हो गया। पेरियार हिंदी विरोध के सच्चे राष्ट्रवादी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अपने विचारों से तर्कवादी और क्रांतिकारी थे। पेरियार को एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।